नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, जनसत्ता के एडिटोरियल पार्ट से ली हुई। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला मुहावरा अब गुजरे जमाने की बात है। महंगाई और कमाई की मौजूदा परिस्थिति नया मुहावरा गढ़ने की ओर बढ़ रही है, जहां आमदनी की अठन्नी भी गायब हो सकती है। आम आदमी की तस्वीर नए मुहावरे में कैसी होगी, कह पाना कठिन है। फिलहाल मांग न होने के बावजूद महंगाई बढ़ रही है और आमदनी न होने पर भी खर्च मजबूरी बन गया है। अर्थव्यवस्था का यह चरित्र एक विचित्र स्थिति पैदा कर रहा है। खुदरा महंगाई दर जून में लगातार दूसरे महीने 6% से ऊपर रही है। इसके नीचे जाने की फिलहाल संभावना नहीं है, क्योंकि थोक महंगाई दर का रुख तेजी से ऊपर जाने वाला ही बना हुआ है। मई में यह रिकॉर्ड 12.94% दर्ज की गई, जो अप्रैल में 10.49% थी। साल 2010 के बाद पहली बार थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर 2 अंकों में दर्ज की गई है। थोक महंगाई दर की यह ऊंचाई आने वाले समय में खुदरा महंगाई दर को ऊपर ले जाएगी, यानी आगे का समय आम आदमी के लिए, खास तौर से गरीबी रेखा के नीचे पहुंच चुके 23 करोड़ लोगों के लिए कठिन रहने वाला है। पैरा अर्थव्यवस्था की भाषा में, खास तौर से विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई को अच्छा माना जाता है, बशर्ते यह मांग आधारित हो। मांग बढ़ने का अर्थ होता है कि लोगों के पास कमाई है और वे अधिक उपभोग कर रहे हैं। लेकिन जब उपभोग घट चुका हो, महंगाई फिर भी बढ़ रही हो और यह स्थिति अधिक समय तक टिकी रह जाए, तो एक आत्मघाती परिस्थिति पैदा होने लगती है। देश कमोबेश इसी दौर से गुजर रहा है। मांग बुरी तरह घटी हुई है। प्रति व्यक्ति निजी उपभोग 2020-21 में घट कर 55,783 रुपये हो गया, जो 2019-20 में 62,056 रुपये था। पिछले 4 सालों से निजी उपभोग में गिरावट का रुख है। कोरोना काल में इसमें ज़्यादा गिरावट आई। वित्त वर्ष 2021-22 में भी उपभोग में गिरावट रहने का अनुमान है। पैरा अमेरिकी विचार समूह पेव रिसर्च सेंटर के अनुमान के मुताबिक भारत में $2 या 150 रुपये से कम कमाने वाले गरीबों की संख्या महामारी के साल भर के भीतर 6 करोड़ से बढ़कर 13.5 करोड़ हो गई। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के अध्ययन के अनुसार 23 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं, यानी उनकी कमाई राष्ट्रीय न्यूनतम दिहाड़ी 375 रुपये से नीचे चली गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार महामारी की दूसरी लहर के कारण 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और 97% परिवारों की कमाई घट गई है। जून में बेरोजगारी दर में हालांकि सुधार हुआ, फिर भी यह 9.17% दर्ज की गई। मई में यह 11.90% हो गई थी। कमाई घटने और बेरोजगारी बढ़ने के बाद भी निजी उपभोग का जो स्तर है,
उसका अर्थ यह है कि लोग जीने के लिए अपनी बचत को खर्च रहे हैं, लेकिन यह खर्च लंबे समय तक नहीं टिकने वाला। यदि यही स्थिति आगे भी बनी रही तो मांग में और गिरावट आएगी। पैरा, मांग और कमाई घटने के बाद भी महंगाई बढ़ रही है। यह महंगाई मौसमी नहीं है, बल्कि लगभग हर क्षेत्र में है। आम आदमी के उपभोग के सभी सामान महंगे होते जा रहे हैं। महंगाई आंकड़ों से आगे निकलकर अनुभव के स्तर पर पहुंच गई है। वैश्विक स्तर पर आवश्यक उपभोग वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ने और विनिर्माण लागत बढ़ने के कारण महंगाई दर ऊपर जा रही है। फैक्टरी उत्पादन में मई में 29.3% की वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन महंगाई के दबाव वाले कारक अपनी जगह बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 1 जुलाई को $74.69 प्रति बैरल पहुंच गई, जो साल भर पहले $42.18 प्रति बैरल थी। देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर चला गया है। तेल की कीमतें बढ़ने से विनिर्माण लागत बढ़ती है और माल ढुलाई महंगी हो जाती है। परिणाम स्वरूप सामान महंगे हो जाते हैं। पिछले 7 महीनों में यह पहला मौका है जब खुदरा महंगाई दर लगातार 2 महीने से भारतीय रिजर्व बैंक की निर्धारित 6% की ऊपरी सीमा से ऊपर बनी हुई है। दुखद पक्ष यह कि जून में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर और बढ़ गई और यह 5.15% दर्ज की गई। मई में यह 5.01% थी, जबकि अप्रैल में मात्र 1.96%। खाने पीने का सामान महंगा होने से आम आदमी सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। पैरा, सरकार ने मार्च 2026 तक महंगाई दर को 2% से 6% के बीच बनाए रखने के लिए आरबीआई को निर्देश दे रखा है। आरबीआई ने पिछले महीने मौजूदा मौद्रिक नीति समिति की अपनी बैठक में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 5.1% महंगाई दर का अनुमान जताया था, लेकिन हालात हाथ से निकलते दिख रहे हैं। यदि महंगाई दर में तेजी का यह रुख बना रहा तो आरबीआई अपनी प्रमुख दरें बढ़ाने के लिए विवश हो सकता है, जबकि महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक ने लगातार 6ठी बार अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख दर यानी रेपो रेट को 4% पर बनाए रखा, ताकि बाजार में तरलता बनी रहे। यदि आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो तरलता की स्थिति तनावपूर्ण हो जाएगी। नकदी का संकट पहले से ही है। ऐसे में आर्थिक गतिविधियों को अतिरिक्त झटका लगेगा। आपूर्ति पक्ष बाधित होगा। परिणाम स्वरूप महंगाई और बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने से सरकार के लिए उधारी लेना भी महंगा हो जाएगा, जबकि उधारी लेकर अधिक खर्च करना महंगाई से निपटने का सरकार के पास एक अहम उपाय है। पैरा, महंगाई अपने आप में महामारी न बन जाए, इससे पहले इसे रोकने के लिए कदम उठाने ही होंगे। फिलहाल इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं दिखाई दे रही है। महंगाई पर नियंत्रण के मोटे तौर पर 2 उपाय हैं, मौद्रिक और राजकोषीय।
मौद्रिक उपाय के तहत आरबीआई बाजार से तरलता खींच कर मांग घटाने की कोशिश करता है। राजकोषीय उपाय में भी सरकार कर बढ़ा कर मांग घटाने की कोशिश करती है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति मांग घटा